चलिए बताइए क्या सवाल है आपके। आपके पास स्मॉल अमाउंट है, ओके। हम्म। अच्छा, मतलब कि जब जब आप बिल्कुल बिगिनर थे, जब आपको बिल्कुल कुछ आता नहीं था, तब जो लॉसेस हुए हैं, उस लॉसेस को रिकवर करने में ही अभी आपका दिमाग अटका हुआ है। हाँ देखिए, आप तो सबसे पहले तो देखो एक बात को ये समझो, जब तक आपको खुद को भी ये बात पता है तभी आप ये इस तरीके से बोल रहे हो। जब तक आप उन लॉसेस को छोड़ोगे नहीं, जब तक दिमाग में ये रहेगा ना कि लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है, आप शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अभी आपको जो छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे होंगे ना, वो आपको कम लगेंगे। क्योंकि आपके जो बड़े बड़े लॉसेस हुए ना, आपको उन्हें कवर करना है, वहाँ पर अटके हुए हो। लेट से आपके 10,000 के लॉस पड़े हैं, आपके 10,000 का लॉस है आपका, और अभी आपको 500,000 रुपये के जो प्रॉफिट हो रहे हैं ना, वो आपको छोटे लग रहे हैं क्योंकि उसके सामने वो लॉस बड़ा है। अब देखिए, जो कुछ भी गया है वो एक साथ नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ही आएगा, एक प्रोसेस से आएगा, सिस्टम से आएगा। तो एक माइंडसेट आप सबसे पहले ये बना लो कि अभी मैं सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। आप कह रहे हो कि अभी ठीक चल रहा है, आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो, तो अभी एक सिस्टम के हिसाब से चलो, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके हिसाब से आप सही तरीके से चलो। एंड छोटे छोटे प्रॉफिट जो भी आपको मिल रहे हैं उन्हें संभाल के रखो। जब भी लॉस होता है, लॉस छोटा करो। अभी भी एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? अभी ये बातें सुनी सुने ये छोड़ दीजिए। देखिए कि बड़ा रिस्क लेंगे तो ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, ये अभी कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। ये आगे, थोड़ा आगे जाके करना। अभी क्या है, अभी शुरू किया है, अभी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अभी छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट करके एक बड़ी अमाउंट क्रिएट करो। फिर कहीं से पैसिव सोर्स से कोई इनकम आने लगे, कोई छोटा छोटा प्रॉफिट होकर आपके पास अच्छा प्रॉफिट हो जाए, फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लो। देखो एक बात को समझो भाई, अभी बड़ा रिस्क लोगे ना आप, अभी बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो कि जल्दी से लॉस रिकवर हो जाए या बड़ा प्रॉफिट हो जाए? अभी छोटे प्रॉफिट में मज़ा नहीं आ रहा। तो बड़ा रिस्क लोगे और कैपिटल पर कुछ भी आ जाए, कैपिटल ख़त्म हो गई तो फिर क्या करोगे? समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये एक एक गलती जीवन में एक बार करो। देखो, एक बार करो गलती, नई नई गलतियाँ रोज़ करो और उन गलतियों को लिखो, उन गलतियों से सीखो। सेम गलती को रिपीट मत करो। देखिए, साइकोलॉजी को कैसे ठीक करें, उसके लिए साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए क्या चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, बस आप कंट्रोल नहीं ले पा रहे हो। आपको साइकोलॉजी, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रूल डिसिप्लिन पे रहना है। आपको डिसाइड करना है कि मेरा डेली का लॉस कितना है, मेरा डेली की लॉस लिमिट जो भी है मुझे उससे ज़्यादा नहीं जाना है। आपने डिसाइड कर लिया कि 500 रुपये मेरी डेली की लॉस लिमिट है। 500 रुपये, अगर 500 रुपये से ऊपर मेरा लॉस हुआ मैं कभी ट्रेड नहीं करूँगा, 500 रुपये तक की मैं रहने दूंगा। ये एक आपने रूल बनाया, तो उस रूल को डिसिप्लिन होकर फॉलो करो। आप कुछ भी हो जाए, 500 रुपये के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। दिन में अगर आप मान लो आप इंट्राडे ट्रेडर, तो दिन में मुझे 2 ट्रेड करने हैं, मैक्सिमम 2 करने हैं। 2 के ऊपर मुझे ट्रेड करने ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 ट्रेड आपके हो गए, उसके बाद आपकी स्क्रीन बंद है, अगले दिन मार्केट आपके लिए खुलेगा। ये क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी जाके ट्रेड कर ले, हमारे लिए नहीं खुला रहता। हमें अपने टाइम पर आना है, अपने टाइम पे ट्रेड करना है। ये तो रात को 3 बजे भी ओपन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तब भी हम ट्रेड करते रहे। तो इस वजह से आप अब क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो तो यहाँ पर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, 24 घंटे 7 दिन खुला ही रहता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, एंड आपके सेटअप पे आपको काम करना है। मैं जिस सेटअप पे काम कर रहा हूँ वही सेटअप पे मैं ट्रेड करूँगा। ये नहीं कि मैं रैंडम कभी भी जाके कहीं पर भी जाके ट्रेड करने लगा। ऐसा मत करो, हर कैंडल पे ट्रेड मत करो, आपके सेटअप पे ट्रेड करो। तो ये आपको कुछ रूल बनाने हैं, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रूल बनाने हैं, और उस रूल पे डिसिप्लिन होना है। हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, हर मूवमेंट पे ट्रेड दिखेगा, तो फिर ना कभी साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। हम्म। 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 और मैं समझ गया, मैं समझ गया बिल्कुल। अब आप, हाँ, आपको मेन प्रॉब्लम ना साइकोलॉजी रिलेटेड ही है। आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, आप प्रॉफिट कर लेते हो, तो मतलब आप सीख रहे हो, आप सीख चुके हो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी आता नहीं है। आप रैंडम ट्रेड भी नहीं करते। अगर रैंडम ट्रेड करते तो हर बार प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी हो जाता। आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रॉफिट से ग्रो भी कर रहे हो, पर मेन इश्यू है साइकोलॉजी का, रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, रूल डिसिप्लिन का। ये मेन इश्यू है, और 99% लोगों का यही इश्यू होता है। और ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके अच्छा प्रॉफिट कर लिया, फिर लॉट साइज बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दिया, और एक साथ जहाँ थे वहाँ तक आ गए? कितनी बार ऐसा हुआ है?
बहुत बार हुआ है। आपको पता हो तो जब हम लाइव ट्रेडिंग करते थे तब मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करो, बड़ी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, बड़ी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को चेक करो, और छोटी टाइम फ्रेम पे आप लेवल के निकलने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करो और एसएल टारगेट वहाँ से डिसाइड करो। एक सिंगल टाइम फ्रेम को देखकर कभी ट्रेड मत करो, आप हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करो, टॉप डाउन एनालिसिस करो। तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि अब आप इस तरीके से कर रहे हो। एंड एक आपका मेन पॉइंट ये कि धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट कर ले रहे हो, पर एक ही साथ सब कुछ आपका चला जाता है, और ये आपकी गलती है, आपको पता है, राइट। अभी आपने पूछा कि सर साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, तो आपकी गलती यहाँ पर क्या हो रही है। देखो, आप हर बार सेम गलती कर रहे हो। देखो, ट्रेडिंग हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, नई गलतियाँ करो, नई गलती करो, नई गलती से सीखो, पुरानी गलती मत करो। अब आप समझो, हमें पता है कि ये चीज़ करने से ऐसा होता है, तो फिर वो करना बेवकूफ़ी नहीं होगी। फिर उसमें नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। मार्केट का क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, किसी और का क्या जा रहा है? जो इंसान सेम मिस्टेक को रिपीट कर रहा है उसका कुछ भी जा रहा है। अगर मैं सेम मिस्टेक को रिपीट करता रहा तो नुकसान मेरा ही है, ना आपका है, ना किसी और का है। आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसमें नुकसान आप ही का है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो हमारी हज़ारों कंपनियां चल रही है, हमें लाखों रुपए कहीं से आ रहे हैं, हम मिडिल क्लास इंसान ठहरे, हम थोड़े बहुत पैसे जोड़ के हम एक कैपिटल बनाते हैं कि चलो यहाँ से कुछ मैं कर पाऊँ, मैं करूँ। हमारी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी तो हम कहाँ से कैपिटल लाएंगे? वो कहावत आपने सुनी है ना, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। हाँ, हमारे ये सर ही नहीं रहेगा, ये ही यहाँ से धड़ से अलग हो जाएगा, तो फिर हज़ारों पगड़ी आ जाए किस काम की? सर सलामत रहना ज़रूरी है ना। तो ट्रेडिंग में बने रहने के लिए, ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए, ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए, ट्रेडिंग में सीखने के लिए कैपिटल तो चाहिए। बड़ा प्रॉफिट आप आज नहीं तो कल कर लोगे, अच्छा ट्रेड आप आज नहीं तो कल कर लोगे। आज आपको भले अच्छा ट्रेड ना मिले, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा। ये यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। कैपिटल चली गई, कैपिटल चली गई, फिर आपको अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, फिर आपको अच्छे सेटअप भी मिलेंगे, आपके डायरेक्शन में मूवमेंट भी होगा, पर किस काम का? हमारे पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। हाँ, वर्स्ट केस क्या है कि भाई सारी कैपिटल चली गई, कहाँ से लाएंगे हम? और कितना भी चलो हमारे पास पैसा है सेविंग में, तो क्या वो पैसा यहाँ पर देते ही रहेंगे? ऐसा तो नहीं करना। एक बार कैपिटल वाइप आउट हो गई, चलो ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, पर दोबारा वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो अब आप देखो, छोटे छोटे प्रॉफिट पर अभी ध्यान दो। अभी आप ना लोट साइज़ बढ़ाने के पीछे मत जाओ, और बढ़ानी भी है तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी है। जैसे कि मान लो बीटीसी में आप ट्रेड करते हो 0.01 लोट से, छोटा लोट सबसे, तो अब आपको अगर बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है कुछ समय के बाद, तो 0.02 करो, 0.06, 0.08 या 0.10, इस तरीके से मत करो। हाँ, 10 गुना मत करो उसे, 20 गुना मत करो। लोग क्या करते हैं, 2-4 ट्रेड सही जाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस शब्द सही नहीं रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मुझे सब कुछ आता है। पर ये क्या है, मार्केट का एक मोमेंटम था, मार्केट अच्छा चल रहा था, या फिर आपकी चीज़ें काम कर गई, चलो आपको सब कुछ आ गया, आप अच्छा कर गए, बहुत अच्छी बात है। पर मार्केट वैसा का वैसा नहीं रहेगा, मार्केट बदलता रहेगा, उसमें आप वहाँ पर अपने रूल डिसिप्लिन पे नहीं रहोगे, एकदम से रिस्क बढ़ा लोगे तो मुसीबत में आ जाओगे। अब मेरी एक बात समझो, जैसे कि आपको ना ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई पर आप जाते हो तो आपको चक्कर आ जाता है। अब आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो डर भगाना है, तो सीधा 10वें माले पे चले जाना है या पहले माले पे जाना है? पहले माले पे जाना है। तो लोट साइज़ को इस तरीके से बढ़ाओ, पहले माले पे जाओ, दूसरे माले पे जाओ, तीसरे माले पे जाओ। हाँ, डायरेक्ट 10th फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जाना। हम क्या करते हैं, पहले माले पे गए, डर थोड़ा कम लगा, डायरेक्ट चले गए 10वें वाले पर, नहीं, दूसरे पे जाओ, तीसरे पर जाओ। धीरे धीरे क्वांटिटी को इस तरीके से बढ़ाओ, एकदम से 10 गुना 20 गुना मत कर दो। आप इस तरीके से मत करो। यहाँ पर लोट होते हैं तो चलो उसके बाद डबल हो जाएगा, 0.01 से 0.02 हो जाएगा। स्टॉक से तो आप क्या 10 स्टॉक से ट्रेड कर रहे हो, फिर 12 से करो, फिर 13 से करो, फिर 15 से करो, फिर 17 से करो। ऐसा नहीं कि 10 स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, 4 ट्रेड आपके सही गए, आपको अच्छा लगा, आप अब 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तो क्योंकि वहाँ पर गलत जाओगे ना तो धीरे धीरे 500 रुपये करके 10 ट्रेड में प्रॉफिट क्या होगा, वो 5000 एक ही ट्रेड में जाएगा। सबके साथ होता है ऐसा, स्टार्टिंग में बहुत होता है ऐसा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसका इलाज क्या है, आप बस अपनी गलती जो हो रही है ना, एक तो
नोट पेन लेकर अपनी गलती को लिखो, अपना नाम लेके लिखो कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा, और उस नोट को रोज़ पढ़ो। मैं आज भी लिखता हूँ सब कुछ, फ़ोन की नोट में लिखता हूँ, पेपर में लिखता हूँ। लिखो, जर्नल मेंटेन करो, लिखो। लिखोगे उसे पढ़ पाओगे, उसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। आप जर्नल मेंटेन करते हो? जर्नल? हाँ, अच्छा। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। हाँ, अभी लिखते हो? अभी हाल में हर ट्रेड को लिखते हो? नहीं, नहीं लिखिए, नहीं लिखिए, नहीं लिखिए। देखिए मेरी बात सुनिए। आज जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर को आप देख रहे हो ना, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, रियल में, जो मतलब इतने पैसे उनके पास आ गए हैं सब कुछ करके कि जिसकी कोई हद नहीं, वो आज भी जर्नल को मेंटेन करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है अब मेंटेन करने की? तो ये कितनी ज़रूरी चीज़ होगी। देखो, आपको, आपने 2 दिन पहले कोई ट्रेड किया, वहाँ पर कोई गलती हुई, उससे आपका लॉस हुआ, वो अभी आपको याद नहीं होगा क्या हुआ, या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले। पर अगर आपने लिखा होता कि आज मेरा लॉस हुआ, वजह क्या थी, तो मेरा लॉस होने की ये वजह थी कि मैंने फोमो में ट्रेड लिया था, सेटअप बनने का वेट नहीं किया था, मैंने जल्दी एंटर कर लिया था, एडवांस में एंट्री की थी। वो सब कुछ लिखोगे, आज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गलती मेरी थी, मुझे इस गलती पर काम करना है। लिखा हुआ ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो गलती पर काम कैसे करेंगे। तो लिखना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि चलो अब कुछ टाइम हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखो, वहीं से आपको आपके प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट के बारे में पता चलेगा। फोमो में एंटर करते हैं ना, उसका एक ही इलाज है, रूल डिसिप्लिन पर रहना होगा, अपने दिमाग को समझाना होगा कि ये ट्रेड छूट गया तो मैं कोई बर्बाद नहीं होने वाला, ये ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं है, हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, ये यहीं के यहीं रहने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर मौक़ों की कमी नहीं है। आप डिसाइड कर लो, रूल डिसिप्लिन पर काम करके आपको सही तरीके से आगे जाना है या फोमो में अपनी कैपिटल को ख़त्म करनी है। आप अच्छे ट्रेडर हो, सब कुछ आपको आता है, आप काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हो, मुझे पता है। बस ये साइकोलॉजिकल इश्यू है, उन चीज़ों को लिखो, उन चीज़ों पर काम करो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टेक्निकल चीज़ें तो आप समझने लगे हो, आप कह रहे हो कि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, मैं इस तरीके से, मैं ऐसे ही नहीं ट्रेड लेता। अब बस एक ये फोमो रहता है, तो फोमो आपको क्या करेगा, आपको सेटअप के पहले ही एंटर करवा देगा, और वहाँ पर फिर ब्रेकआउट वगैरह फेल होगा, सेटअप बनेगा नहीं, और वहाँ पर आपका लॉस होगा। एक ये चीज़ हो गई, इस पर काम करना है हमें। दूसरा, क्वांटिटी को मत बढ़ाओ। अभी क्वांटिटी को बिल्कुल मत बढ़ाओ, छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश रहो। एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए फिर धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाओ, वो भी धीरे धीरे करके। एकदम से 5, 10, 20 गुना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आगे जाओ। हर अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, अच्छी चीज़ बनने में हमेशा टाइम लगता है। जो चीज़ जल्दी मिल जाएगी उसका कोई मतलब मोल ही नहीं रहता, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। धीरे धीरे करके ना नींव को मजबूत करो, न्यू फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, धीरे धीरे करके आगे जाओ। चलिए बताइए, और उसके बाद एंड आपका होल्डिंग पीरियड जनरली क्या रहता है? आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, बीटीएसटी, क्या है आपका होल्डिंग पीरियड क्या रहता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपका इंट्राडे में आपने दिमाग में डिसाइड करके इंट्राडे टाइप ट्रेड लिया है, मूवमेंट अच्छा आ गया तो आप चलो होल्ड कर लेते हो, शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हो। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, देखो, क्योंकि जिस तरीके से आपका होल्डिंग पीरियड होगा ना, उस हिसाब से आपको एनालिसिस करना होगा। आपको मान लो 4 दिन के लिए होल्ड करना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलत है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर आप इंट्राडे के लिए रखो। 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, इन तीनों टाइम फ्रेम को देखो आप इंट्राडे में। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 1 डे का ट्रेंड भी देखो किस तरफ है। पर आपका पहले से पता है कि मेरा 2-4 दिन का, 1 वीक का व्यू है, तो फिर बड़ी टाइम फ्रेम के साथ आप जाओ, तो फिर 5 मिनट का वहाँ पर कोई काम नहीं। आपको आज ही 2-4 घंटे में ट्रेड खत्म करना है, इंट्राडे टाइप है, तो ठीक है, आप 1 आवर 5 मिनट को देखो। देखिए टेक्निकली आप सही तरीके से जा रहे हो, आपका सेटअप काम करता है, आपका एनालिसिस काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं मुझे बता दो कहाँ पर क्या करना है, वो आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे दुनिया में अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो आप हो, ना मैं, ना और कोई भी आपको, मतलब ना ऐसे ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं कोई करवा सकता, या रोज़ कहकर तो नहीं करवा सकता। आपको ही करना होगा, आपको ही समझना होगा। आपको पता है कि इन चीज़ों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को त्यागना ही बेहतर है, इन चीज़ों को छोड़ना ही होगा। देखो, इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाओगे तो सब कुछ सही चल रहा है फिर भी बिगड़ता जा रहा है। तो अब अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में कुछ करना है, थोड़ा बहुत आपको कमाना है, तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा।
इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी तो आप पीछे आ रहे हो तो वहाँ पर आ रहे हो जहाँ से आपने शुरू किया था। मान लो किसी दिन सब कुछ चला गया तो क्या होगा, बुरे फंस जाओगे। तो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल रखो। ये सोच के ट्रेड करो कि भाई मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, मेरा सेटअप बनेगा तभी एंटर करना है, मुझे जल्दी से लालच नहीं करना, जल्दी से पैसा नहीं कमा लेना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं करना, जो जितना मिल रहा है मैं खुश हूँ। एक सिस्टम के साथ आगे जाओ। यहाँ पर ये सारे इमोशंस ही है ना, ये फोमो, ये लालच, ग्रिड, सब कुछ इमोशंस ही है ना। फिर रिस्क मैनेजमेंट पे ख्याल रखो। 1:2 एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो। 10 पॉइंट का ऐसे ले 20 पॉइंट लेने की ट्राई करो। धीरे धीरे आगे जाओ तो फिर 1:3 1:4 अपने आप होता जाएगा। सब कुछ ट्रेल करते जाओ। लूजिंग ट्रेड को ज़्यादा होल्ड मत करो। एसएल पर निकल ही जाओ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एसएल पर निकल ही जाओ। भले आपका एसएल लेके मार्केट को जहाँ जाना है जाए, फिर उसे देखो ही मत। देखोगे तो अफसोस होगा। देखो ही मत उसे। एसएल पे निकल जाओ, टारगेट पे निकल जाओ। कहीं पर कोई भी ना लालच नहीं करना है, सिस्टम के हिसाब से ही आगे जाना है। हम्म हम्म हाँ, सैटरडे संडे को बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता है, तब ट्रेड ना करना ही बेहतर रहता है। फ्राइडे, अच्छा। आप पर्सनल छुट्टी रख दो। इंडियन मार्केट में कैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आप अपने तरीके से पर्सनल छुट्टी जाहिर कर दो यहाँ पर कि ये पर्सनल छुट्टी है। अब मार्केट ओपन ही नहीं, देखना ही नहीं, ऐप को अनइंस्टॉल कर दो 2 दिन के लिए। क्योंकि तब बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता और तब ट्रेप ज़्यादा होते हैं। सैटरडे संडे को एक तो वॉल्यूम नहीं रहता, अच्छा मूवमेंट तो आप भूल ही जाओ। कभी कभार रेयरली अच्छा मूवमेंट आया तो आया, और ट्रेप से ज़्यादा होते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा फेल होते हैं, साइडवेज मार्केट रहता है। तो आप ऑफिशियली छुट्टी मना दो कि भाई सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, ऑफिशियली बंद रहता है। आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, देखो ही मत, कुछ भी करो, वो आपको ही करना होगा। वो आपको इतना कंट्रोल लाना होगा ना अपने में, वो आप ही कर पाओगे। आपसे फ़ोन कोई छीन तो नहीं लेगा कि सैटरडे संडे में नहीं दूंगा। ये कंट्रोल आपको ही लाना है और आपको लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। आपके जो सारे साइकोलॉजिकल इश्यू है और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। फिर करना ना करना सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, और वो आपको करना होगा, तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे। क्योंकि टेक्निकल तो देखो 2 महीने में जितना भी टेक्निकल है तब सब कुछ सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे। पर लोगों को प्रॉफिटेबल बनने में 3 साल 4 साल 5 साल जो लगते हैं ना, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने में लगते हैं। टेक्निकल तो 2 महीने का खेल है, ये सारी चीज़ों को ही कंट्रोल करने में लगता है सारा समय। बस रेंज में ट्रेड मत करो। देखो, रेंज में ट्रेड मत करो, सिंपल। इतना पेशेंस रखो। अरे देखो कैसे, क्या समझो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम है। पर आप मान लो ये आपने देखा कि चलो इस रेंज को मुझे ट्रेड ही नहीं करना, आपने इतनी सी रेंज बना ली। देखो ये रेंज है आपके लिए, राइट। तो ये हमें दिख ही रहा है कि रेंज है, तो हमें इस रेंज के अंदर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सस्टेन किया, ऊपर गया तो हम ट्रेड करेंगे। ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर बना तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ अभी एक चार्ट पैटर्न बन रही है। कौन सी पैटर्न बन रही है, कौन सी है? ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। क्या है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? एक रिवर्सल पैटर्न है। अब ये नेक लाइन है, रेजिस्टेंस। अभी ये लाइन ब्रेक होगी ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा ना तो इसके ऊपर जाने के चांस है। फिर देखो यहाँ से इस तरीके से देखो एक ट्रेंड लाइन लगती है, इसका अच्छे से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। या फिर ऑल ओवर आपको रेंज में आप फंसते हो ना, तो इस पूरी रेंज को आप इग्नोर करो। क्या करो, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगा ना, यहाँ पर ही ट्रेड करो। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस भी एक साइकोलॉजिकली है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ही आता है पेशेंस, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितना क्या क्या पेशेंस होना चाहिए सेटअप तक वेट करने का। आपको पेशेंस नहीं है तभी तो आप ये रेंज में ट्रेड करने जा रहे हो। फिर टारगेट आता है तब तक रुकने का पेशेंस होना चाहिए, सेटअप बनने का पेशेंस होना चाहिए, हमारी चीज़ें बनने का पेशेंस होना चाहिए। अच्छा ट्रेड ले लिया, सेटअप पे ट्रेड ले लिया, पर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, थोड़ी सी एक रेड कैंडल बनी, प्राइस रिवर्स की, हम डर के निकल जाते हैं, पेशेंस ही नहीं रहता होल्ड करने का। तो ये पेशेंस की क्वालिटी हर एक ट्रेडर के लिए कंपलसरी है, होनी ही चाहिए, वरना आप ना सेटअप का वेट कर पाओगे ना टारगेट का वेट कर पाओगे। फोमो को निकालो, पेशेंस को लाओ। आप फोमो को निकालो अपने दिमाग से, फोमो को निकालो। जल्दी ट्रेड नहीं लेना, पेशेंस को डेवलप करो।
उसमें आपको ट्रेल कर लेना था। फिर क्या करना था, आपको इतने अच्छे पॉइंट मिल रहे थे, या तो एसएल या तो टारगेट, बिल्कुल सही रूल है, उसी हिसाब से आगे जाना होता है। पर जब ट्रेड चलने लगता है, अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है, तब ना ट्रेल करना चाहिए। आप देखो मेरी बात समझो यहाँ पर। हाँ वो हाँ होता है भाई, होता है। पर ना बिल्कुल सब कुछ जाए। देखो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ये ऐसे लगाया, फिर ऐसे ये जाता है, तो ये बाइंग प्राइस के आसपास ट्रेल करना ज़रूरी है। फिर यहाँ से ऐसे गया तो चलो यहाँ पे ट्रेल करना ज़रूरी है। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कुछ चला जाएगा। तो हाँ तो ट्रेल करना ज़रूरी है। ट्रेल करोगे तो क्या होगा, अगर ट्रेंड चल गया बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकलोगे। अगर रिवर्स किया तो या तो छोटे लॉस में निकलोगे, बाइंग प्राइस के आसपास निकलोगे, या छोटे प्रॉफिट में निकलोगे। फिर अगला ट्रेड चलेगा, वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ट्रेल करना ज़रूरी है। ऐसे ही मत बैठे रहो। देखो आप कुछ भी ना करो, ऐसे ही बैठे रहो तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ से जाएगा। ये नहीं चलेगा बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से कोई लेवल मिलते हैं कि चलो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पर मैं निकल जाऊँगा, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मैं उसमें होल्ड में बने रहता हूँ। या फिर आप ईएमए यूज़ करते हो तो जब तक ईएमए के ऊपर प्राइस चल रही है तब तक मैं बना रहूँगा। ईएमए के नीचे आ गई तो मैं क्लोज करके निकल जाऊँगा। ट्रेंडिंग में ही काम करेगा, हर एक इंडिकेटर हो कुछ भी हो, ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा। साइडवेज में सब कुछ फेल हो जाता है। वोलेटाइल साइडवेज मार्केट पे सब कुछ फेल है। प्राइस एक्शन खुद फेल हो जाता है तो सब कुछ फेल हो जाता है। वो ट्रेंडिंग में ही काम करेगा। एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अपने देखो जैसे ही ट्रेड चलने लगता है ना, अपने रिस्क को कम करना सीखो। पहले आपने लेट से 1000 का रिस्क रखा था, ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है एसएल को ट्रेल करने का, और आधा रिस्क हो रहा है तो रिस्क को 500 पर ले आओ। उससे भी बात पॉइंट मिले 200 पे ले आओ, बीईपी पे ले आओ। फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट में जाओ कि चलो 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, अब मैं कुछ भी हो जाए 500 रुपये लेके निकलूंगा। ट्रेल करो इस तरीके से। मतलब दिमाग में मत रखो, एक आपको चार्ट पे पॉइंट मिलेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो मिलेंगे, उस हिसाब से आगे जाओ। ये करना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हो। आप ये करोगे तभी सही से सब कुछ होगा। आप ये नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ रहे हो, आपका सारा प्रॉफिट चला जा रहा है। तो अब ये करके देखो, उसमें भी रिजल्ट ना मिले तो चलो कुछ और देखेंगे, पर एक बार ये करके तो देखो, आपको पता चल जाए क्या होता है। हम्म। हाँ बिल्कुल से, बिल्कुल से। फिर हर बार 300 से ज़्यादा पॉइंट मत देना, और जब भी ट्रेड चले तो 300 से ज़्यादा ही लेने हैं। एटलीस्ट 600 तो लेने ही। आप 1000 का बोल रहे हो, अच्छी बात है, ले सको तो ले लो, बहुत अच्छी बात है। पर एटलीस्ट 600 लेने हैं, यानी कि डबल तो लेना ही है। जो एसएल दे रहे हो ना, डबल तो लेना ही है। फिर उसके बाद अब मोमेंटम में आता है तो ट्रेल करो। फिर ऐसा मत करो कि 900 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको 1200 पॉइंट चाहिए, फिर रिवर्स कर गया और आप 300 पॉइंट का एसएल देकर निकले। ये गलती मत करो। नहीं, ये मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है। ये करोगे तो फिर आपका ऐसे ही करते रह जाओगे, और फिर जब भी अच्छा मूवमेंट आ जाएगा तो आप 3000 पॉइंट तक शायद रुक ना पाओ, आप 1200 पॉइंट में निकल जाओगे। फिर जब भी आपको 1200 पॉइंट नहीं मिलेंगे, जब भी ट्रेड नहीं चलेगा, तो लॉस मत दो। आपका ट्रेड चलने लगता है, रिस्क को पहले कम करो। देखो मेरा ट्रेड चलता है, मैं पहले रिस्क को कम करता हूँ, बीईपी पे लाता हूँ, छोटे प्रॉफिट में लाता हूँ। टारगेट मिल जाता है ठीक है, रिवर्स करता है, नहीं चलता, मोमेंटम खत्म हो गया तो या तो छोटे लॉस में छोटे प्रॉफिट में, बस खत्म बात। ऐसा मैं ओरिजिनल एसएल फिर कभी नहीं देता। मैं शॉर्ट वीडियो में काफ़ी बार वो चीज़ें बताता हूँ, आपको अगर पता हो तो, कि चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये मैंने यहाँ से रिस्क को कम कर दिया है, पहले इस पॉइंट पर था अब इस पॉइंट पर है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये करना ही होगा। आपके साथ जो हो रहा है वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। फिर मैंने समझा कि चलो इस तरीके से करना होगा। पहले भी ट्रेड चल जाते थे, अच्छा प्रॉफिट होता था, और उसी प्रॉफिट तो गया, उसी ट्रेड में लॉस लेके निकलता था। तो फिर एक समय पर पता चला कि चलो ये गलती है, इस तरीके से नहीं करना है, तो उन पे काम करना होगा, दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, समझाना होगा। एक सारे रूल को लिखो और उन रूल को फॉलो करोगे, मुझे इस तरीके से करना है। हाँ सही बात है। फिर आप देखो ये सब कुछ करके अगर फिर क्वांटिटी को 5 गुना 10 गुना कर दोगे, ट्रेड नहीं चलेगा, सब कुछ एक साथ चला जाएगा। तो इसी वजह से आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना होगा। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। आप ये जो कह रहे हो ना, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। फिर ना मार के धीरे धीरे करके मूवमेंट करता रहता है, तो फिर उस हिसाब से फिर आगे जाओ। और ऐसे मौके मिलते हैं, वो प्रॉफिट संभाल के रखो। उन प्रॉफिट से छोटे छोटे रिस्क लेके अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने की दोबारा से ट्राई करो। ट्रेड नहीं चलता, छोटा सा लॉस दे के निकल जाओ। पर ये नहीं कि फिर चलो अब 2000 100 रुपये से 2000 बनाए तो 2 के 2000 रुपये रिस्क पे लगा देता हूँ। ये गलती मत करो।
उन 2,000 रुपये से फिर उन 2,000 रुपये से 15 से 20 ट्रेड आप कर सकते हो। 15 से 20 ट्रेड में आप एसएल दे सकते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 15 से 20 ट्रेड लिए, सब में एसएल गए, कहीं ना कहीं तो अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, तो फिर से अच्छा प्रॉफिट कवर हो जाएगा। तो आप एकदम से क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वांटिटी मत बढ़ाओ, आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। देखो, क्वांटिटी बढ़ाओगे फिर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप ऐसा सोच रहे हो। ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करोगे ना तो कम क्वांटिटी के साथ भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो कि आपको हो रहा है अभी। ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने पर ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान दो। क्वांटिटी है उतनी ही रखो, अभी मत बढ़ाओ। अभी नहीं काम कर रही वो चीज़ें, आपके लिए अभी नहीं काम कर रही, तो उसे अभी रहने दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैपिटल आ जाएगी धीरे धीरे, कुछ ना कुछ काम करोगे, जमा करोगे, धीरे धीरे कैपिटल आ जाएगी। अभी स्किल डेवलप आपकी हो रही है, वो ज़रूरी है। कैपिटल कितनी भी हो, अगर हमें कुछ आता नहीं होगा तो सब कुछ हम डुबा देंगे। 1 करोड़ रुपये लेके ट्रेड करेंगे पर कुछ आता ही नहीं है तो सब कुछ चला जाएगा। अभी आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आप स्किल्ड हो रहे हो, आप सीख रहे हो, तो कैपिटल धीरे धीरे करके जमा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आप कुछ ना कुछ काम करोगे, सेविंग करोगे, धीरे धीरे छोटी छोटी कैपिटल के साथ करो, कोई बात नहीं, वो अफसोस मत करो। जो मेन चीज़ क्या है, स्किल को सीखना, जो आप सीख रहे हो। अभी आपके पास 50 लाख होते तो आप सब कुछ लॉस कर देते। अभी अभी आप कर देते लॉस। आप कह रहे हो कि काफ़ी समय से इस तरीके से हो रहा है, चला जा रहा है, कैपिटल कितनी बार गई है, तो अच्छा हुआ 50 लाख अभी नहीं है, वरना वो चले जाते। धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा, बस स्किल पर ध्यान दो। आपके पास स्किल होगी, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। होता है आपके साथ में, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जब कैपिटल होती है तब कुछ आता नहीं है, और जब सब कुछ आने लगता है तब कैपिटल चली जाती है। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा है फ्लो के साथ जाओ, धीरे धीरे करके सीखो, धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करो। एंड और एक बात, सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे पागल नहीं होना, साइड में रखना, साथ साथ कुछ ना कुछ काम। अभी तो आप कॉलेज में हो तो उसके ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा ट्रेडर बन गए हो, कॉलेज छोड़ देता हूँ, ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, नहीं। जॉब में हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, बिजनेस है, बिजनेस बंद कर देता हूँ, ऐसी गलतियाँ मत करना। लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। स्टूडेंट होते हैं, ट्रेडिंग के लिए ड्रॉप आउट कर देते हैं, अब तो ट्रेडर बनूंगा, जॉब को स्किप कर देते हैं, लोन लेके ट्रेड करते हैं, बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं कि ट्रेडिंग 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 पर। ऐसा नहीं। हाँ, एक कोई ना कोई इनकम, एटलीस्ट एक इनकम तो होनी चाहिए, जिससे आपका घर परिवार, आपकी ज़िंदगी ऐसे अच्छे से चले। फिर एक फ्री माइंड के साथ आकर आप यहाँ पे ट्रेड करो और कुछ करो। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग के पीछे पागल हो गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पर कोई भी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, ऐसा करो वैसा करो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बड़ा रिस्क लो, ये करो। पर भाई, तुम्हारे पास बैकअप है, जो बोल रहा है ना, उसके 10 इनकम सोर्स है, उसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, उसके पास बैकअप प्लान है, उसके 10 बिजनेसेस चल रहे हैं, उसका ट्रेडिंग में सब कुछ चला गया, फिर भी उसे परवाह नहीं है। पर हमारे पास कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत सेविंग है, वो सब कुछ चला गया, उसकी बात सुन के तो हमारा क्या होगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओ, हर एक की बात पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हमारे पास दिमाग है, उसका यूज़ करो। किसी ने कह दिया, आंख बंद करके उसकी बात मान ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सामने कोई भी क्यों ना हो। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब वगैरह करो, काम करो, कुछ भी करो, पर ऐसा नहीं क्या अब तो ट्रेडिंग आने लगी है तो कहीं पर ध्यान नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सही तरीके से सीखना है, समझना है, और काम धंधा करना है, जॉब करना है, जो कुछ भी आप करते हो सब कुछ करना है। पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देना है, कितना भी आगे क्यों ना चले जाओ ट्रेडिंग में, वो सब कुछ करना है। फिर कब क्या कैसे प्लानिंग करना, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। और कोई भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, ये बस बोलने की बात है। फुल टाइम ट्रेडर कोई नहीं है, पब्लिक को बनाना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए फुल टाइम ट्रेडर, खुद कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। उसीलिए नहीं है। देखिए, अभी मैं कुछ भी करने अभी मैं, देखिए, मैं झूठे सपने दिखाने लगूँ ना, मुझसे जुड़ जाइए, मेरा कोर्स ले लीजिए, मुझसे ये कर लीजिए, मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको कॉल टिप्स दूंगा, अभी लोग जुड़ने लगेंगे। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, वो ऑप्शन चेन के वीडियोस है, स्कैल्पिंग के है, ऐसे कुछ जो वीडियोस बनाए उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं। रिस्क मैनेजमेंट के है, फिर अवेयरनेस के वीडियोस है, किस तरीके से रूल को फॉलो करना, उन पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को वो चाहिए ही नहीं। लोगों को दिखावा चाहिए, लोगों को शो ऑफ चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं ही कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। ऐसा नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, काफ़ी लोग हैं जो सच्चाई बताते हैं सही तरीके से। पर
ना कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि चलो भाई वो लोग गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, कुछ लोग सही रास्ते का बता रहे हैं तो वो करो। पर जो सच्चाई बताता है ना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, उसे हेट मिलता है। उससे उन लोगों को ये लगता है कि ये हमसे जल रहा है या क्या है, जो उन्हें झूठे सपने दिखाता है, जो उन्हें बंगलो, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप दिखाता है और कहता है मुझसे जुड़ जाओ, आप भी इस तरीके से फिर कमा पाओगे। तो वो क्या अट्रैक्शन होता है। हर हर एक पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। आप ये सोचो कि ये इंसान अगर ये बोल रहा है तो इसमें इसका खुद का क्या बेनिफिट है। उसका बेनिफिट रहेगा तो वो शायद ही कोई होगा जो आपके लिए भी सोचेगा, वरना ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपना बेनिफिट देख लेंगे, आपका जो कुछ होना है हो जाए। आपको कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा देंगे, आपका जो होना है हो, उन्हें रेफरल का पैसा मिल गया, बात ख़त्म। तो होती है ये चीज़ें, हम सबको पता है। अजीब बात यह है कि ये बात बताने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं, उल्टा समझाने वालों को कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर अब जो देखो खुद बर्बाद होना चाहता है उसे फिर कौन रोक सकता है। हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फिर उसे समझना ही नहीं है तो फिर क्या होगा। देख कोई बात नहीं, गलती होती है हमसे, बस ख्याल ये रखना है कि सेम गलती को रिपीट नहीं करना है। बस सेम गलती को रिपीट मत करो। अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को आप लिखो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। कोई बता रहा है किस तरीके से करना है तो उसकी बात मानो। ये नहीं कि मुझे तो मतलब जो करना है वही करूँगा, इस तरीके से नहीं होता। सारी चीज़ें अपनी गलती से भी आप नहीं सीख सकते, दूसरों की गलतियों से भी सीखो तो आप बच जाओगे काफ़ी बार बड़ी प्रॉब्लम में जाने से पहले। चलो कोई बात नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ाई वगैरह में ध्यान देना और सही तरीके से साइकोलॉजिकल चीज़ों पे ध्यान देना, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना। चलिए ओके, गुड बाय। ओके ओके भाई, ऑलवेज ओके, कोई बात नहीं भाई, ओके।